बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो तुम्हारे एकदम एग्जामिनेशन में आता है। वुमेन से रिलेटेड एकदम गारंटी है दोस्तों, गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हिस्ट्री का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। ये 6 क्वेश्चन दोस्तों मैं जो समझ लिया होगा जिस बच्चे ने, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ। साहिल सागर का ये गारंटी है, ब्रह्मास्त्र है ये सारे क्वेश्चन का। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक विश्व, ठीक है, जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड हमारा चैप्टर है, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर उसके बाद तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर फिर उसके बाद आता है प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड, जो तुमको पूरा पढ़ना है। और इसी तीनों चैप्टर से एकदम वेटेज रहेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दोस्तों। तो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, जो तुम्हारे सीबीएसई का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी मेरे पुराने वीडियोस को देखे हैं, पुराने लेक्चर्स को देखे हैं, तो दोस्तों मैं पुराने लेक्चर में भी इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे आंसर्स प्रोवाइड करके नहीं रखा है। पर मैं आज इस वीडियो में सारे का आंसर्स भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि तुम उसको रीड आउट करो और देखो, और सारा क्वेश्चंस भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे दोस्तों डायरेक्ट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साहिल भैया को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दिखाना। हम लोग 1000 सब्सक्राइब के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ। सो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के पहला क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों फ्रीडम ऑफ प्रेस को घटा दिया था 1857 के बाद, ठीक है। भारत में 1857 के बाद जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, ठीक है, प्रेस की जो आज़ादी थी, इस पे क्यों बहुत ज़्यादा ही रोक लगा दिया था, ठीक है, घटा दिया था। तो दोस्तों मैंने आंसर्स दे के रखे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि 1857 के बाद तुम्हारा जो नेटिव प्रेस था वो स्टार्ट कर दिया था ओपनली रिपोर्ट करना, जो कॉलोनियल मिसरूल के खिलाफ ओपनली रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और इनकरेज कर रहा था तुम्हारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल को, ठीक है। ये जो तुम्हारा प्रेस की आज़ादी थी, ये नेशनलिस्ट स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहा था। दूसरा पॉइंट तुम्हारा है कि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मैन नेवर वांटेड टू सी रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1857, और बहुत सारे अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि जो 1857 में हुआ वो फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों तुमको ये दोनों पॉइंट एकदम याद रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये तुम्हारा आएगा, 2 पॉइंट्स तुमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। दो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई का एकदम आउट क्वेश्चन है कि ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है, और ये भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों, ठीक है। तो सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंट कल्चर एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, जिस वजह से एक ऐसे इन्वायरमेंट में कंडीशन को क्रिएट कर दिया जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड हुई। तो वाई, तो तुमको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए या फिर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए तुमको पूरा आंसर्स को लिखना है। तो देखो सही बात है भाई कि जो तुम्हारा प्रिंट कल्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी। तो दिस आर द थिंग्स कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो तुम्हें यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने दे के रखे हैं। तुम्हें एकदम ध्यान रखना है कि कंसिक्वेंटली मैनी थिंकर्स बिगन टू अटैक द स्केर्ड अथॉरिटी एंड द चर्च एंड डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सेकेंडली द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एन एटमोस्फेयर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, सही बात है। एज सच ऑल एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स बिगन टू क्वेश्चन बाय द पब्लिक सच एज थिंग क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो दिस आर द पॉइंट्स, एकदम तुम्हें ध्यान रखना है कि किस तरीके से सामाजिक रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारा प्रिंट कल्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम। फिर उसके बाद एक एटमॉस्फेयर तुम्हारा क्रिएट कर दिया जो डायलॉग और डिबेट करवा सकता था, और बहुत सारे थिंकर्स को मजबूर कर दिया, और डरने से भाई हाँ जो अथॉरिटीज थे वो स्कैर्ड करने लगे कि भाई हाँ अब हम लोग का क्या होगा। दिस आर द थिंग्स कि हम लोग अब कैसे अपने पावर्स को सब तरह से, मतलब डिप्लोमेटिक तरह से पावर को बहुत अच्छे तरीके से मतलब लोग पे सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे अवेयर होने लगे थे और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे रिवॉल्यूशन में। और 1780s के दौरान तुम्हारा देर वॉज आउट पोरिंग ऑफ लिबर्सन एंड मोक्ड द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज द मोनार्की। मोनार्की का भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दिस प्रोसेस लीड द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द रूलर, और इसी सब वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स तुम्हारे रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है, जो उस समय के शासक थे उसके अगेंस्ट जनता के बीच फैल रहा था, ठीक है। इन द अबव आर्गूमेंट, ये तुम्हारा जितना भी चारों आर्गूमेंट है, दिस आर द
इफ देयर इज नॉट ऑल ट्रूथ देयर इज सर्टेनली सम ट्रूथ, अगर ये सब सच नहीं भी है तो कुछ ना कुछ सच्चाई है इसी वजह से, ठीक है। द प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली सेव द मोड्स ऑफ द पीपुल, इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली विच कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि बिना प्रिंट कल्चर के ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत भी जो सहयोग लेना था लोगों को प्रिंट कल्चर का लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट तुमको एकदम ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। तुमको मैंने सारा एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों प्रोवाइड करके रखा है। 4 से 5 पॉइंट तुमको मैक्सिमम याद रखना है। मैंने 8 पॉइंट दे के रखे हैं, जो इजीएस्ट पॉइंट है तुम याद रख लेना, ठीक है। और रीड आउट करते हुए चलना, मैं उतना रीड आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ सारा चीज़, बस एक ऑरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तुम रीड आउट करो, इसको लिखने का कोशिश करो, क्योंकि लिखना तुम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को दोस्तों 32 पेज का क्वेश्चन मिलेगा जब तुम क्वेश्चन पेपर अपना एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, और जेन्यून और फैक्ट पॉइंट लिखना पड़ता है। कुछ भी कहानी बना के आओगे तो नहीं नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग, हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री, या फिर इन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। तुमसे पूछ देगा कि इंडिया में कैसे हुआ, यहाँ तो वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इंडिया के बारे में भी जब पूछेगा तो तुमको इंडियन सिचुएशन से रिलेटेड क्रिएट करके लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर होगा ज़्यादा। बस बाहरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो वर्ल्ड के बारे में अभी यहाँ पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें यही सब लिखना है कि क्या सब हुआ था। तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था चाइना और जापान, कोरिया में। इन चाइना 594 AD में हो गया था। वुड ब्लॉक्स वेर यूज फॉर हैंड प्रिंटिंग। अप टू 16th सेंचुरी तक तुम्हारा स्कॉलर और ऑफिशियल्स यूज कर रहे थे प्रिंट टेक्नोलॉजी का, लेकिन फिर 17th सेंचुरी के बाद मर्चेंट अलॉन्ग विद द रीडिंग पब्लिक बिगेन, वो भी स्टार्ट करने लगे, ठीक है। समझ रहे हो, मर्चेंट वगैरह हो गया या फिर तुम्हारा पब्लिक वगैरह हो गया, ये सारा भी यूज करना स्टार्ट करके प्रिंट एवरीडे लाइफ के रूप में, ठीक है। जैसे हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो दिस आर द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देन अराउंड 768 से 770 के दौरान तुम्हारा बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस किए हैंड प्रिंटिंग को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जो तुम्हारा बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ये तुम्हारा इंट्रोड्यूस किए हैंड प्रिंटिंग को 760 से 770 AD के दौरान, ठीक है। चाइना टू जापान गया ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट वाज इन 1295, जो कि मार्को पोलो था, जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर था, जो कि रिटर्न हुआ था इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, ठीक है। बहुत दिनों तक एक्सप्लोर करते हुए चाइना में, ठीक है। चाइना से बहुत दिन बाद इटली अपना वापस गया, तो वहाँ पे उन्होंने इस नॉलेज को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ पे प्रोवाइड किया, चाइना से इटली ले जा करके, समझे। इट हैज़ ब्राउट दिस नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। समझ में आ रहा है कि नहीं। एज सच वुड ब्लॉक प्रिंटिंग केम टू यूरोप आफ्टर 1295। तो 1295 में ये तुम्हारा फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है, यूरोप में आकर के। बट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस प्रूव्ड ए ग्रेट मिरेकल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि तुम्हारा कहीं भी अगर ज़्यादा प्रिंटिंग जो फैला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारा नॉलेज को स्प्रेड करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है जो तुमको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक तो तुम्हारा ओल्ड टाइम की बात हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड से रिलेटेड तुम लिख रहे थे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसको लिखना जरूरी है, ऊपर का तुम 1-2 पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, पर कहानी की तरह याद रखोगे जिस तरह से मैं अभी समझाया हूँ, तो तुम्हें एकदम सब चीज़ याद रहेगा, ठीक है। कि फर्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो था तुम्हारा वो डेवलप किया गया था तुम्हारा गुटेनबर्ग के द्वारा, जो जर्मनी में रहते थे 1448 के टाइम में, जो कि तुम्हारा ग्रेट फैसिलिट प्रोवाइड किए थे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के, जो कि लार्ज नंबर में तुम प्रिंट आउट कर सकते थे उस प्रिंटिंग प्रेस के हेल्प से, बाय जो गुटेनबर्ग के द्वारा उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। ही डेवलप्ड मेटल टाइप and developed a way of moving them around so as they compose different words of the text। इन्होंने मेटल टाइप से कुछ कंपोज किया था जिसके हेल्प से वो मूव करता रहता था, जो कि वो डिफरेंट वर्ड्स को क्रिएट करता था। हिज नोवेल प्रिंटिंग मशीन डोमिनेटेड द प्रिंटिंग वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। और जो अगले 300 साल तक उनके नोवेल प्रिंटिंग मशीन ने बहुत बड़ा डोमिनेशन प्रोवाइड किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है टू द वर्ल्ड को, ठीक है, नेक्स्ट 300 ईयर्स के लिए, ठीक है। जब उन्होंने 1448 में इसको डेवलप किया था, उसके बाद से 300 साल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये तुम्हारा उनका प्रिंटिंग प्रेस का मशीन, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन यूरोप ऑन द ईव ऑफ 18th सेंचुरी, हाउ डिड लिटरेसी रेट गियर अप इन दिस पीरियड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि क्या तुम्हारा था लिटरेसी रेट, जो कि यूरोप में 18th सेंचुरी के ईव में, ठीक है, उस समय के दौरान क्या तुम्हारा सिचुएशन था, लिटरेसी दर कितना था, ठीक है। लिटरेट लोग कितने थे, इलिटरेट लोग कितने थे 18th सेंचुरी के ईव में, ठीक है।
और हाउ डिड लिटरेसी रेट, तुम गियर अप कैसे कैसे ये लिटरेसी रेट धीरे धीरे तुमको बताना है कि कैसे ये धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मैनी कंट्रीज यूरोप में तुम्हारा लिटरेसी वाज हाई टू 60-80%, 60 से 80% था। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द लिटरेसी रेट गियर्ड अप ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब तुमको कैसे जानना है, यहाँ से देखो सर्च हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स वगैरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, फिर उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑल्सो लीड्स द राइज ऑफ द लिटरेसी रेट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कि द रिजल्ट ऑफ राइज इन लिटरेसी देयर वाज ग्रेट डिमांड ऑफ बुक्स एज रिजल्ट ऑफ देयर वर्चुअल रीडिंग मेनिया। इतना लोगों को पढ़ने की आदत हो रही थी कि लोगों को रीडिंग मेनिया हो रहा था भाई, सही में बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो रहा था बुक की, ठीक है। तो एज ए नंबर ऑफ ग्रेट डिमांड्स ऑफ बुक पब्लिशर बिगेन टू प्रिंट इन बुक लार्ज नंबर में लोग पीपुल अपना लार्ज नंबर में लोग बुक छाप रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड में तो चीप बुक्स नोन एज ए पेनी चीप बुक्स, याद रखना पेनी चीप बुक्स आ सकता है। व्हाट इज पेनी चीप बुक्स? द चीप बुक्स विच आर अवेलेबल इन इंग्लैंड आर नोन एज पेनी चीप बुक्स, याद रखना है तुमको, ठीक है। एंड फ्रांस दे आर नोन एज बिलियोथिक ब्लू, याद रखना है। फ्रांस में तुम्हारा बिलियोथिक ब्लू और इंग्लैंड में तुम्हारा पेनी चीप बुक्स। पेनी चीप बुक्स हमारा होगा क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा चीप रेट में तुम्हारा अवेलेबल था, चीप मतलब सस्ते रेट में अवेलेबल था। और बिलियोथिक ब्लू तुम्हारा हो गया तुम्हारा फ्रांस में अवेलेबल था, जो कि बहुत लो प्राइस्ड बुक था। दीज आर नेम तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज बिलियोथिक ब्लू या फिर चीप बुक्स, तो तुमको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि दीज आर द बुक्स विच आर अवेलेबल इन द चीपेस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस इन द इंग्लैंड एंड तुम्हारा फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सीबीएसई का है। अभी भाई मेरे से तुम गारंटी ले लो, जो बच्चे मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का छपने का एकदम चांसेस 99% है। क्योंकि देखो नेशनलिज्म इन इंडिया में भी जो प्रिंट कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है, तुम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़े थे, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में भी जितने भी सारे लीडर्स का जितना ज़्यादा रोल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्रिंट कल्चर का भी रहा है। लीडर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है प्रिंट कल्चर का, अपने प्रोपोगंडा को, अपने मैसेज को पब्लिक के बीचों में फैलाने के लिए, ठीक है। और करके क्वेश्चन तुमको आ सकता है दोस्तों, और करके क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अलावा कि प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमॉन्ग द डिफरेंट कम्युनिटीज बट ऑल्सो कनेक्टेड देम द पीपुल ऑफ इंडिया टुगेदर। बात समझ रहे हो? प्रिंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के माध्यम से सिर्फ फैला नहीं है, और कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज में नहीं। देखो समझने को क्या कह रहा है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज होते हैं उनके बीच जो कन्फ्लिक्शन होती है, उनके बातों को ही सिर्फ पब्लिकेशन के द्वारा प्रिंटिंग के हेल्प से नहीं फैलाया गया है। यहाँ तक कि ये भी किया है, कनेक्ट किया है डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को पूरे साथ में, ठीक है। इंडिया में सभी को साथ में जोड़ा है प्रिंट कल्चर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके बातों को छापा ही नहीं है, लोगों को जोड़ा भी है। तो हाउ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? तो दिस इज अ स्टेटमेंट, तुमको सेमी कॉलन में ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कैसे जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का आंसर सेम होगा कि कैसे तुम्हारा प्रिंट कल्चर असिस्टेड किया नेशनलिज्म इंडिया का ग्रोथ में। और इसमें भी यही पहला पॉइंट तुम्हारा बाउंड्री लाइन है, पहला लाइन जो तुम्हारा वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। यहाँ से मेन तुम्हारा स्टार्ट होता है कि कुछ लोगों ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा, फिर सती सिस्टम के बारे में लिखा। बहुत सारे लोग ये भी थे जो सती सिस्टम के फेवर में भी लिखे, पुर्धा सिस्टम के फेवर में भी लिखे, विडो रीमैरिज के फेवर में भी लिखे। बट दस ए लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल वाज प्रिंटेड, तो बहुत सारे तुम्हारा कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल भी प्रिंटेड हुआ है। बट देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट दैट द प्रिंट कल्चर ऑल्सो कनेक्टेड द पीपुल्स ऑफ कम्युनिटीज एंड स्टिमुलेटेड अमंग द स्पिरिट ऑफ द टुगेदरनेस ऑनेस्ट एंड नेशनलिज्म। समझने की कोशिश करना है भाई, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारे कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल को उत्पन्न किया है ये प्रिंट, लेकिन तुम्हें ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के बीच में ये स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, साथ रहने का जो स्पिरिट था उसको फैलाया है। वननेस की, एकता की, भाई हाँ सब साथ मिल करके एकजुट होकर के रहेंगे। फिर उसके बाद नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद का जो फीलिंग्स होता है, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि तुम्हारा निभाया गया है प्रिंट कल्चर के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प किया नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करने के लिए। देयर इज नो डाउट दैट द प्रिंट कल्चर बोथ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर ऑल्सो प्लेड अ वाइटल पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये जो लिटरेचर है और इंडियन प्रेस है, बोथ दोनों प्रिंट कल्चर में कोई डाउट ऐसा नहीं है, कोई डाउट के साथ नहीं बोल सकता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं निभाए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाए हैं। बहुत ही बड़ा वाइटल पार्ट है इनका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में। 19th सेंचुरी के दौरान लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेशनल लिटरेचर वाज क्रिएटेड
which brought about a great revolution in the minds of people and inspired them to fight against British imperialism। एकदम ध्यान देना, एकदम इस पॉइंट को लिखना है। देखो अगर तुमसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ दिया कि किस तरीके से नेशनलिज्म इंडिया ग्रोथ किया गया है, तो तुम्हें ये दोनों पॉइंट जो है ना भाई एकदम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, इस ऊपर वाले में से एक दो इस पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, सती सिस्टम के बारे में लिख देना। वैसे कोई पॉइंट स्किप करने लायक नहीं है, तुम्हें सब याद ही रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ईजी पॉइंट है, ठीक है। तुमको एकदम जो समझाएं एकदम याद रखो भाई, लिख लोगे आराम से, एकदम इजी लैंग्वेज में दोस्तों मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। पूरा एसएसटी में जितने चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे वीडियो चैनल पे जाकर के अपलोडेड है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और लाभ उठा सकते हो, एकदम बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों, ठीक है। एकदम छपने वाला है वही सारा क्वेश्चन। तो 19वीं सेंचुरी में जो तुम्हारा लार्ज क्वांटिटी में तुम्हारा नेशनल लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा छपा, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रेवोल्यूशंस को फैलाया। जो नेशनल लिटरेचर वगैरह जो छपा, लोगों ने बढ़ चढ़ के उसको खरीदा, उसको पढ़ा, और बहुत ज़्यादा ग्रेट रेवोल्यूशन, बहुत महान रूप से क्रांति की जो भावना है, फीलिंग्स है, ये नेशनल लिटरेचर के द्वारा जो प्रिंटिंग के माध्यम से, प्रिंट कल्चर के माध्यम से फैलाया गया था, जो कि फैलाया लोगों के बीच, जो माइंड्स ऑफ पीपुल है वो इंस्पायर्ड किया, ठीक है। और लोगों के बीच ग्रेट रिवोल्यूशन का जो माइंड है ये तुम्हारे लोगों के बीच आया, दिमाग में आया, और इंस्पायर्ड हुए दे कि भाई हाँ, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ हम लोग को क्या करना है, अब फाइट करना है, अगेंस्ट में उनके लड़ना है, ठीक है। इंपेरियलिज्म मतलब जानते हो क्या होता है, साम्राज्यवाद, ठीक है। 2 पॉइंट और है दोस्तों कि द इंडियन प्रेस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन अराउजिंग द नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। तुम्हारा न्यूज़पेपर लाइक हो गया इंडियन मिरर, बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू केसरी हो गया। दीज आर द न्यूज़पेपर्स विच ऑल्सो प्ले ए वाइटल इंपॉर्टेंट रोल और गेट इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस कंट्री। राजनीतिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये सारा तुम्हारा न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, ए कंटिन्यूस पाउडिंग ऑफ नेशनल आर्टिकल बाय सच ग्रेट पेट्रोट्स एज बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड लोकमान्य तिलक slowly worked a miracle in rousing a political consequences among the Indian and prepared them for the national struggle। समझने की कोशिश करो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंसान के नाम हैं, ये सारे लोग बहुत सारे नेशनल आर्टिकल्स का पेट्रोस तैयार किए और बहुत ज़्यादा उनको मतलब फैलाए लिखने के बाद, ठीक है। जो कि तुम्हारा बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, दीन बंधु मित्रा हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, फिर लोकमान्य तिलक हो गया, बहुत सारे लोग ईटीसी में बहुत सारे लोग हैं जो स्लोली वर्क करते गए अपने प्रिंटिंग के माध्यम से और लिखते गए आर्टिकल्स, नेशनल लिटरेचर वगैरह लिखते गए, जो कि बहुत ज़्यादा मिरेकल राइजिंग किया पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को अमॉन्ग द इंडियंस के लोगों के बीच में, और प्रिपेयर देम फॉर नेशनल स्ट्रगल। और वो जितना भी नेशनल तुम्हारा लिटरेचर था जो इन लोगों के द्वारा लिखा गया है, ये सारा जनता के, भारत के जनता के लोगों के बीच नेशनल स्ट्रगल की जो भावना थी इसके लिए उसको प्रिपेयर कर सका, ठीक है। कि अब हम लोग को लड़ना है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो तुम्हारे एकदम एग्जामिनेशन में आता है। वुमेन से रिलेटेड एकदम गारंटी है दोस्तों, गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। गारंटी मतलब गारंटी, 100% गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। हाउ डिड प्रिंट कल्चर अफेक्ट वुमेन इन 19th सेंचुरी। तुम्हें यह बताना है किस तरीके से वुमेन को अफेक्ट किया था प्रिंट कल्चर 19th सेंचुरी में। या फिर तुमको क्वेश्चन पूछ देगा कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक नंबर 3 है उसमें भी तुम्हारा वुमेन से रिलेटेड भी है, तुम जाके देख सकते हो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का। और डिस्कस में भी एनसीईआरटी का डिस्कस करके रहता है क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी आंसर यही रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंटेड बुक्स ऑन वुमेन इन द इंडिया इन 19th सेंचुरी। इसका आंसर मैं अगले स्लाइड में दे के रखा हूँ, उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला का जो आंसर है कि पहला का और डिस्कस का और क्वेश्चन नंबर 3 का एनसीईआरटी बुक का, ये तीनों का आंसर सेम है। मतलब ये जो पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट का आंसर ये है, पार्ट सेकंड तुम्हारा ये है, ठीक है। पार्ट सेकंड ये है, पार्ट फर्स्ट का तुम्हारा आंसर ये है कि अगर कोई भी प्रिंट कल्चर से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि वुमेन पे कैसे अफेक्ट किया प्रिंट कल्चर, तुमको यही सारा पॉइंट लिखना है, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन दोस्तों आता है, 3-4 नाम भी है तुमको याद रखना है, राज सुंदरी देवी, कैलाश बासनी देवी एंड ताराबाई सिंधे, फिर पंडिता रामबाई एंड सम ऑफ अदर वुमेन राइटर्स रोट अबाउट द प्रॉब्लम and the expenses of the women, how women is impoverished at the home, women were kept in ignorance, forced to do hard domestic labor and even treated unjustly in the people। समझने की कोशिश करो, यही चीज़ यहाँ पे बोलना जा रहा है कि वही बात हम तुमको भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वुमेन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इतना ज़्यादा शोषण हुआ है, उनको बहुत बड़ा हार्ड वर्क ज़बरदस्ती करवाया जाता था, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन सारे के बारे में ये सारे जितने भी राइटर्स थे, राइटर्स की नाम है, ये सब 3-4 राइटर का नाम याद रखना। ये सभी लोग और भी बहुत सारे राइटर्स थे, ये सभी लोग इनके खिलाफ लिखे थे और प्रिंटिंग के माध्यम से ये लोगों के बीच फैला और फिर उनको भी
फ्रीडम मिला और एहसास हुआ कि हाँ अब हम लोग को भी अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 का जो ये सेकंड पार्ट था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड बुक्स का जो प्रिंटेड बुक्स का जो क्या वुमेन पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा 19th सेंचुरी के दौरान। तो यहाँ से तुमको लिखना है बेगम रुकैया शौकत हुसैन जो था वो एसेट किए थे वुमेन राइट्स को एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, जो कि बेसिक टेंट्स था तुम्हारा इस्लाम का, विच गिव वुमेन एन इक्वल राइट टू एजुकेशन। और फिर द प्रिंटेड बुक्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट इन ऑन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो यहाँ से तुम्हारा जो पहला पॉइंट है प्रिंटेड बुक्स, 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी में तुम्हारा कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दीज आर द पॉइंट्स, तुम्हें एकदम याद रखना है दोस्तों कि क्या सब पॉइंट्स हैं जो 19th सेंचुरी में हेल्प आउट किए थे वुमेन को प्रिंट कल्चर के हेल्प से, ठीक है। प्रिंट कल्चर के हेल्प से तुम वुमेन को किस तरीके से मतलब दिखा सकते हो कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा, जिस वजह से उनके लिए ये सारे चीज़ प्रिंट कल्चर के द्वारा अवेलेबल कराया जा सका और वे लोग ईजिली रूप से फिर अपने लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए लड़ सके। जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन के ऊपर हो रहा था वो होना किस तरीके से बंद होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से था। दोस्तों ये लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हिस्ट्री का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। ये 6 क्वेश्चन दोस्तों मैं जो समझ लिया होगा जिस बच्चे ने, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, साहिल सागर का ये गारंटी है, ब्रह्मास्त्र है ये सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट तुम्हारा जो भी वीडियो आएगा वहाँ पे मैं सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बताना स्टार्ट करूँगा। आई होप तुम लोग के प्री बोर्ड एग्जाम भी चलने स्टार्ट हो गए होंगे, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्री बोर्ड में भी सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ और दोस्तों को भी जाकर शेयर करो, उनका भी हेल्प करो, ठीक है। एग्जामिनेशन आ रहे हैं, खूब मन लगा कर पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, साहिल भाई गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स सारा कंप्लीट किया हुआ है मेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।